नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा समाधि यूट्यूब चैनल के इस बुलेटिन में मैं प्रेम आनंद कर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने आज 29 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले 9 नंबर पेट्रोल पंप बजरंगगंज स्थित एक समारोह स्थल में बड़ी आम सभा हुई, जिसे कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने संबोधित किया। इसके बाद नामांकन रैली रवाना हुई, जो कलेक्ट्रेट तक पहुंची। रामचंद्र चौधरी ने जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित के समक्ष अपना नामांकन पत्र पेश किया। आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मोहम्मद जी अगर हमारे बीच में बना रहे आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा बहन नसीम अख्तर जी से कृपया करके मंच पर बता रहे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आज अजमेर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े भाई रामचंद्र जी चौधरी की नामांकन सभा में पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों और मंच पर विराजे हुए अजमेर लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानीय बड़े भाई रामचंद्र जी चौधरी साहब, दया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद राठौर जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन साहब, भाई विकास चौधरी जी, किशनगढ़ के विधायक, सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबको पता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व में माननीय रामचंद्र चौधरी जी को अजमेर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि अजमेर की किसानों की आवाज, अजमेर की स्वयं क्रांति की आवाज माननीय रामचंद्र चौधरी जी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबको पता है पिछले लंबे समय से रामचंद्र जी चौधरी किसानों की आवाज बनकर, श्वेत क्रांति की आवाज बनकर गांव गांव गाड़ी गाड़ी में लोगों की सेवा करते आए। तो आज आप हम सबका दायित्व बनता है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आदरणीय रामचंद्र जी चौधरी साहब को भेजकर हम अजमेर का सांसद बनाने का अपना कर्तव्य पूरा करें। और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों से अपील करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाएं। इस बार लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सीटें आए, ये हम सबको मिलकर, और अजमेर से कांग्रेस का सांसद जीते, ये हम सब लोगों को यहाँ से संकल्प लेकर जाना चाहिए। आज हम नामांकन सभा में सभी लोग पधारे हुए लोगों से कहना चाहूंगी कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ के लोग हाथ का निशान कांग्रेस पार्टी का निशान देकर कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाने का प्रयास करें और उन लोगों से भी सावधान रहे जो कांग्रेस पार्टी का चौरा हराकर कांग्रेस पार्टी को हराने का काम करते हैं। उन आरएसएस जो हमारी पार्टी में ऐसे लोग बैठे, उन लोगों से भी सावधान रहे और कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाने का आप सब लोग प्रयास करें, क्योंकि आने वाले समय में ये बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार लोकसभा में बन गई तो ये चुनाव ही नहीं कराएंगे। छत्तीसगढ़ की आवाज को कौन उठाएगा? छत्तीसगढ़ की आवाज को कौन उठाएगा? महिलाओं की आवाज को कौन उठाएगा? दलितों की आवाज को कौन उठाएगा? अल्पसंख्यक की आवाज को कौन उठाएगा? मजदूर की आवाज को कौन उठाएगा? और किसानों की आवाज बनकर, कौन श्वेत क्रांति की आवाज बनकर
आप सबके बीच खड़े हैं रामचंद्र ले लो पानी। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी अपनी माँ है, कांग्रेस पार्टी को हम सब लोगों को विजयश्री दिलानी है और ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो कांग्रेस पार्टी के साथ दगा करते हैं। ऐसे लोगों से वे सावधान होकर कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे, तभी हमारा आना सार्थक होगा। एक बार पुनः मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी का, गहलोत साहब का, हमारे नेता सचिन पायलट साहब का और सभी नेताओं का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने रामचंद्र चौधरी जैसा प्रत्याशी लोकसभा को कांग्रेस को दिया। एक बार आप सबसे अपील करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों से कि आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी आवाज को भेजें ताकि रामचंद्र जी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की आवाज बनकर आप सबके लोगों की सेवा कर सके, आप सबकी खिदमत कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। राम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन नसीम जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ एक यूथ आइकन को जो कि किशनगढ़ से गायक है विकास चौधरी, कृपया करके मुझको बताइए। आज की इस ऐतिहासिक नामांकन सभा में मंच से विराजमान देहात कांग्रेस अध्यक्ष सम्मानीय उपेंद्र जी राठौर साहब, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय विजय जी जैन साहब, मेरी बड़ी बहन पूर्व मंत्री नसीम अख्तर जी, दूर से आए अपनी सेना के साथ पूर्व मंत्री बाबूलाल जी नागर साहब, श्री सुरेंद्र राठौर जी, पूर्व विधायकगण, मंच से विराजमान कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण और जो हमें ताकत देते हैं, ऐसे इस देश के अन्नदाता। ₹2 किसान को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अशोक जी गहलोत ने हिंदुस्तान में देना शुरू किया और जब फिर में हमारी सरकार थी, यही रामचंद्र चौधरी अमलाल जा रहा है, कभी भाई के पास आ रहा है, हमें याद दिला भाई फिर हमें ₹8 अनुदान दिया था। बीजेपी आई सबसे पहले दिया, किसानों को ₹2 जो दूध पर दे रहे थे उस अनुदान को बंद कर दिया था। 5 साल 1 पैसा अनुदान नहीं दिया। किसान भाइयों, मैंने भी मुख्यमंत्री जी से वकालत करी, विधानसभा में भी मैंने आपकी बात उठाई और प्रदेश के लोकप्रिय अशोक गहलोत ने लीटर दूध पर ₹5 अनुदान देना शुरू किया। पूरे 5 साल अनुदान दिया। क्या हुआ 4 महीने में? वो जो अनुदान 1 लीटर पर राजस्थान की सरकार दे रही थी, आज 4 महीने में अनुदान बंद कर दिया। मैं आपसे इतना ही प्रार्थना करना चाहूंगा, जिस आदमी ने पूरा जीवन किसानों के लिए लगा, रामचंद्र किसानों के लिए जी जान से अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगाई है, ये मौका है हमारे गरीब आदमी के लिए, किसान आदमी के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग है। इस बार लोकसभा चुनाव में एहसास करा देना है कि भैया आपके से काम चलने वाला नहीं है। हमें लोकसभा की जगह है, ये किसानों की जनता है, गरीबों की जनता है। मैं इस अवसर पर आपको इतना ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप हमारे दूधों की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए। अजमेर जिले के लोगों, किशनगढ़ हमारे खेतरी के, हमारे केंद्रीय जिले के लोगों और कहीं गाँव कभी आता है, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं दूधों की तरफ से आपको विश्वास देता हूँ, इस बार दूधों आपकी लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे। मैं भी चुनाव लड़ा था, जीवन में मैंने 6 चुनाव लड़े, 5 चुनाव मैंने जीता है, पहला चुनाव मैंने मेरे जीवन में हारा है। उस समय हारा है जब मैंने बहुत दुख तकलीफ में काम आए, कोरोना में काम आए, हमारे लंबी में काम आए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा
इन 4 महीनों में अभी किशनगढ़ के एमएलए कह रहे थे ये हमारे रिश्तेदार है, इनकी रिश्तेदारी हमारे बिनू विधानसभा क्षेत्र में है, जगह जगह ये सुनते होंगे। दूदू के लोग कहते हैं हमसे गलती हो गई बाबूलाल नागर जी, हम ब्याज समेत उस गलती को सुधारेंगे, आप निश्चित रहिए। मुझे भी 80,818 वोट मिले थे, कभी कांग्रेस को इतने वोट कभी नहीं मिले। पिछली बार जब मैं एमएलए बना था उससे 12,500 वोट इस बार मुझे ज्यादा मिले थे, हम नहीं मिले थे। लेकिन मैं बात देता हूँ, हम दोनों की तरफ से भरपूर सहयोग करेंगे कांग्रेस पार्टी का, रामचंद्र चौधरी जी का और अजमेर जिले के इन 7 विधानसभा के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग करेंगे, यही मैं आपको विश्वास देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बाबूलाल जी की चीज परिचित शैली। अंदर एक सांसद कक्ष है। भागीरथ जी चौधरी पिछले 5 साल में एक ही बार बैठ के उन्होंने जन सुनवाई नहीं करी। शेर मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में धर्मेंद्र जी राठौर, पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन, बहुत नेताओं के आपको जोरदार जयकारा लगाना है। कांग्रेस पार्टी देखो अभी जोर से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता और मंच पे बैठा सभी कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, बाबूलाल जी नागर का नाम आते ही वो चाहे जयपुर में सभा हो, अजमेर में हो, दिल्ली में हो, और देखते ही इनको ये लग जाता है कि भाई बाबूलाल जी नागर है, इसका मतलब वहां 10,000 आदमी तो पक्के ही। ऐसे हमारे 5 बार के विधायक और सरकारी मंत्री नागर साहब, अजमेर के सबसे सीनियर और नसीराबाद के पूर्व विधायक हम सबके आदरणीय रामनारायण गुजर साहब, महेंद्र जी गुजर पूर्व विधायक और अभी आपकी धर्मपत्नी प्रधान भी है नसीराबाद की, महेंद्र गुजर साहब उसका से विधायक रही और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ जी, अजमेर से पूर्व विधायक और बहुत ही नौजवान। मैं भी अजमेर क्लब से आया था, मैं डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल से पूछ रहा था, ये 85 में एमएलए बन गए थे, चुना साहब 85 में एमएलए बन गए, यानी 15 और 25 40 साल पे, और अभी ये लगते हैं दिखने में 40 साल के। मैंने कहा यार खाते क्या हुआ? तो ये कह रहे थे कि मैं खाता हूँ तो खाना बहुत कम खाता हूँ। तो राजकुमार जयपाल साहब ब्रह्मदेव कुमाऊं में मसला से विधायक रहे हैं, ब्रह्मदेव कुमाऊं साहब और नाथुराम जी सरोदिया साहब का जो टिप्पा है मारवाड़ी, मैं बात बताई दिया, मगर बहुत आदरणीय किशनगढ़ से पूर्व विधायक सरोदिया साहब, द्रौपदी कोहली हमारे यहाँ की प्रत्याशी रही है, राजेश टंडन साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जानीवाल साहब, डॉक्टर लाला जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र जी, वाहिद जी, और अग्रिम कांग्रेस जो अग्रिम संगठन कांग्रेस के यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, सेवादल, महिला कांग्रेस के अध्यक्षगण और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण और सामने विराजमान भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग और मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से, मंच के नेताओं की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान और कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि अजमेर लोकसभा से बहुत अच्छा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी को दी। राम
की पहचान राजस्थान में, पूरे राजस्थान, अजमेर जिले में तो है ही, पूरे राजस्थान में एक किसान नेता के रूप में आपकी पहचान। लंबा संघर्ष है आपका, और आपने आज इनका अखबार में एक बात लिखी कि अब तक मैं चुनाव लड़ा जब मैं मूर्ख निकालो, अब का मैं चुनाव में मूर्ख निकाली हूं, अब का मैं चुनाव में जीत लोकसभा में दिल्ली जाऊंगी। कहने तो मतलब है रामचंद्र जी पटोड़ा लिखोड़ा आदमी है और किसानों के लिए तो काम करियो है। और अब के भाई देखो दोनों लोग लुगाए मोटियार और मेरे भाभी जी भाई साहब बोल के सामने खड़ा हो, इतनी मतलब इमोशनली में जयपुर में भी आके आंखों में पानी हो, और अबार जी ढंगू है नागर साहब जी ढंगू आगे बढ़े दोली भाभी जी रामचंद्र जी साहब थाके सबके थाके माध्यम से पूरा अजमेर लोकसभा की जनता के है तो शापू उतारिया, शापू और जो ओढ़नी है वो थाके पगा में रखा है। यूं ज्यादा काम नहीं हो सके, यूं ज्यादा निवेदन विनम्रताओं नहीं हो सके। तो मैं और थे सब मिल आंख की पगड़ी, आंख को शापू, वो आंख की लाल अपन लागनी है, वो अपन काम कर सब बात में आदि है। भागीरथ जी पहली एमपी बन चुका है, बढ़िया कौन बढ़िया बढ़िया कौन बढ़िया, भागीरथ जी पहली एमपी रह गया और भागीरथ जी पहली एमएलए भी रह गया। अब माको कहने का मतलब है तो अब माको कहना तो मतलब है एमएलए भी कौन बने, एमपी भी कौन बने, और डेयरी का चेयरमैन 33 सालों लगातार सेवा कर रहा है। अब क्या देखो आप बताओ जका लोग बैठे हो, अगर संकल्प कर लो जितना लोग बैठे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कह सकूं और मंच पर जगह नेता बैठे आने भरोसा हो जाए, और जयपुर और दिल्ली का नेता ने कह दी कि भाई अब कह तो इंदिरा गांधी कहता नहीं कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मोर लगेगी हाथ पर, और नारो इंदिरा गांधी जी लियो। तो अब तक रामचंद्र जी विनम्रता और थे जानो उनको स्वभाव आंकड़ों को थे, बहुत गुस्से आदमी है, पर अब के तो जी भाव आपको है। अगर थे सही छाती पे हाथ लगा कर दोनों हाथ खड़ा कर, छाती पे हाथ लगा साथी बात, अगर थे साथी दोनों हाथ खड़ा कर लेकर भरोसा दिला दिया। रामचंद्र जी ने भी मंच का नेता पर भी, और मैं जयपुर जा भी दिल्ली का नेता ने कहूंगा कि आपके रामचंद्र जी ने चुनाव रामचंद्र जी नहीं लड़ रहा है, आपके अजमेर की जनता चुनाव लड़ रहा है, अजमेर की लोकसभा का लोक चुनाव लड़ रहा है, लोग दुबई चुनाव लड़ रहा है, टावर मोटा चुनाव लड़ रहा है, सारा मिलक चुनाव लड़ रहा है। कौन लड़ रहा भाई? तो जोर दोनों हाथ खड़ा कर बताओ, एक जोर दोनों हाथ खड़ा कर, ऐसा साहब को देख लीजिए, आपको आशीर्वाद मिल गया, बने रहने दो, छोटा को प्यार मिल गया है, और जी ढंगो हाथ से हाथ खड़ा कर 26 तारीख में वोट पड़ेगा, 26 में वोट पड़ेगा, 26 तक अपने छोड़ो को नहीं है, गाड़ी मोटर मिले कि नहीं मिले, डीजल पेट्रोल मिले कि नहीं मिले, रामचंद्र जी कोई छोटी मोटी कोई नहीं मर्द की मत बजाओ, मर्द की भी बजाओ, ताली बजानी तो पूरा आत्मा बजाओ। आज के समारोह के हमारे मुख्य अतिथि धर्मेंद्र जी राठौड़ जी, आज के कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष दोनों शहर और बिहार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, मंच में विराजमान मेरे सम्मानीय
पहले के नेताओं ने एक एक का आपका नाम लिया, तो ये मंच पे विराजमान मंच पे विराजमान प्रताप जी, यादव जी, रमदेव जी, महेंद्र जी, बहन नसीम बहन जी, बहन हमारी जो है ध्रुवती कोहली जी, और आप लोग बाबू बाबू रामनारायण जी, आज नाम ले जो गोविंद सिंह जी, बाबू गोविंद सिंह जी थोड़े पापा ही है, तो रामनारायण बाबा जी, हमारे नौजवान विकास जी, हमारे दमदार नेता दूधू के दमदार नेता भाई साहब बाबूलाल जी नागर साहब, राठौर साहब, टंडन साहब, अरे टंडन साहब तो सर चटकारा हमारे बना जेल खोला आपने पाछो चालनो फार्म करवा शहर और देहात के दोनों अध्यक्ष साहिबान डॉक्टर जयपाल जी और नाला और तमाम मेरे सामने विराजमान अन्नदाताओं और दूधदाताओं, हमें सब में जो है मैं प्रणाम करा, माँ की प्रणाम स्वीकार करो। और मैं आपका ही देखो चाहूँ क्योंकि नब्बे भाषण आगे उम्र खूब देखिए भाषण, और आप लोगों का ही देखो है कि 34 लीटर की दूध डेयरी शुरू की थी आप बेहतर, आज 5 लाख लीटर दूध आवेगी, और डेयरी बेहतर न बनी सुरसरों जो है मकड़ा के बाद जातो चाहे गाँव में गोल्डन या दूध खरीदा और चलीमान बाल्टी में आंगड़ी जो होता कदियों करता कहता कि साल तो 18 लीटर का दूध था आपका, बुजुर्ग आदमी जानते हैं, 72 से पहले आपका 18 लीटर में दूध ही देते थे। आपका जो है कोई तो कहते तो पानी में तो 40 जब ले उस दूध की कीमत आज हम पूरे अजमेर जिले में औसत 50 रुपए लीटर मिल रहा है, 50 पैसे मिल रहे थे आपको, 50 रुपये में दूध दिया थे आज 50 रुपए लीटर औसत रेट है। और लंपी और कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना के समय लंपी आ गई, आपको 58 रुपए लीटर पैसे दिए, 9 रुपए पे इसे दिए कि चारे के लीटर बढ़ गई, तो डेयरी में मैंने जिंदगी मेरी खपा दी। अब कह भाई विकास जी हमारे सामने प्रतिनिधियों का बना, तो मैं तो आई क्यों अभी मैं जो है कोई विद्वान बैठ गया, एक पानी युधिष्ठिर एक पानी दुर्योधन बैठो, तो पूछो और दुर्योधन तो हमेशा ही घरे युधिष्ठिर ना तो युधिष्ठिर की थे पांची गाली में युधिष्ठिर क्यों कहो सो दुर्योधन कहो मुझसे कहा गया। तो मेरे विपक्षी उम्मीदवार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे से ज्यादा आप ज्यादा जानते हो। मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि मेरे 8.5 बीघा जमीन है सिर्फ, और 8.5 बीघा जमीन में मेरे सामने वाले प्रतिनिधि का फार्म हाउस होगा, मतलब मकान बना होगा, बैंक में मेरे 50,000 रुपए से, मेरी कोई साइकिल नहीं, ताका नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, न कार नहीं, तो किसी गाड़ी बोल रहे हो बहुत बड़ी गाड़ी है ना 40,000 और नाम ही नाम तो ये भी नहीं मेरे पास, मेरी कोई होटल नहीं है, मेरा कोई फार्म हाउस नहीं है, मेरी कोई माइंस नहीं है, और मेरी कोई भी चीज हो तो ये सब जनता के 8-8.5 बीघा गाँव में जमीन है। और अजमेर का जो झोपड़ी बना रही थी, मैं मास्टर था 85 में तक है, चेयरमैन बन के तो बनाता लोग क्या करें, तो मेरे पे एक ही आपका आशीर्वाद आज तक रहा, पिया खापा को मारता आरोप को नहीं, पत्रकार वैसे बैठा, तो ये तो कोई बात नहीं ना छोड़े खाली बात दो, वो खातों की 300 करोड़ को प्लान बनाए हो और बीमा खातों के मालिक खाल के हाँ जी पास, तो मैं आपको चाहूँ कि पूरा प्लान 350 करोड़ हिंदुस्तान नहीं दुनिया में माना हुआ प्लान है।
आज आपके दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, दुनिया खरीदने के लिए लाइन में खड़ी रहती है, उसी के कारण अच्छा देना है। और उसके कर्जे की 10 किस्तें थी, आज चुका दिए, 2 बाकी एक साथ में चुकते हैं। फिर आपके भाव भी बढ़ेंगे, आपके क्या प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी और आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपका आशीर्वाद रहेगा। अजमेर डेयरी में सेवा जिंदगी कर रहा हूँ, करता रहूंगा। आपको मैं कहता हूँ कि दूध को रंग कही है सफेद है, दूध देवाली 36 कौम देवे, 36 कौम को दूध मिले सफेद के। वैसे मेरे कपड़े मैंने सफेद पहन के रखे जिंदगी में कि मैं किसान के लिए आपको माई बाप समझा है दूध। और मुझे पता मैं खाता तो मैं भी 150 करोड़ कमा लेता 35 साल के कर, और पता है कि मैं खाऊंगा मेरे किसान का गला कटेगा, ये मेरे कर्मचारी खाएंगे, अधिकारी खाएंगे। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है तो दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी ने अभी फिलहाल नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शुक्रवार को केकड़ी में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को भाजपा के अनेक नेताओं ने संबोधित किया। महाराज की बोलो, तेजाजी महाराज की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस केकड़ी में सांसद कार्यालय का उद्घाटन में पधारे हुए हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, हमारे जिला देहात के अध्यक्ष श्रीमान भूतड़ा साहब, हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम साहब, मसूदा विधायक श्रीराम खानावत साहब और सम्मानित मंच और केकड़ी क्षेत्र के सभी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और सभी कार्यकर्ता भाइयों, आज इस जंग के बेला में अपन सबको एकजुट होकर वापस जैसे अपने भाई शत्रुघ्न जी गौतम को जिताया था, 1 लाख वोट दिलाए थे, अब अपने को इसी क्षेत्र से वापस भाई भागीरथ जी चौधरी साहब को कम से कम 2 लाख तो नहीं कह सकते अपन, मगर 1.5 लाख वोट दिला के भेजना है। और भाइयों, क्योंकि अभी जैसे अगमीलाल जी ने फरमाया कि सब झूठे के लिए हम बोल नहीं सकते, अपने क्षेत्रीय विधायक
जो कि सर्दी में जूते खोल के चले। सर्दी में तो मौजों से बचाव हो गया भाई, अब गर्मी में कहीं करना। तो ध्यान रहा जो अगर आपने गौतमी जूता पहनाना है तो भागीरथ चौधरी जी ने जितार भेजना, और इतना जोरदार जितार भेजना कि आप हाथ पकड़ कह सका कि चौधरी साहब माँ को 4 लेन पास करो ताकि माँ विधायक से जितना कर सके, कराना काम। इसी साथ मैं अपना संबोधन खत्म करता हूँ। जय जय बीजेपी, जय जय राष्ट्र। कि हमारा जिला अलग हो गया, हमारे सारे जिला की व्यवस्थाएं अब केकड़ी से चलेगी, और हमारे सदस्य डेरी भी अपन उम्मीद करेंगे माननीय भाग्य जी जीत के जाएंगे। और हमारे जो नेताजी है जो भी काम कराने के लिए आपने संकल्प ले रखे है, और ठंड में भी वो नंगे पाँव घूमे थे, और अब गर्मी में भी वो नंगे पाँव घूम रहे हैं। तो अपने वो काम की कमी नहीं होगी और काम अपना सारा होगा। जिला भी अपना केकड़ी बन गया है, वो सुचारू रूप से चलेगा। मैं तो माननीय भागवत जी से निवेदन करूंगा कि हमारे लाडले विधायक महोदय ने जो हमारे प्रण ले रखा है कि वो जो रोड आपका जो वो रोड जो इन्होंने प्रण ले रखा है, तो मैं तो आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि मैं आपको नंगे पैर रहने के लिए तो नहीं आपको निवेदन करूं, क्योंकि नंगे पैर रहने की कहाँ सीखता है। जब दूसरी बार आप जीत के जाओगे तो तुरंत हमारे केकड़ी का और ये दूधू का जो सबका ध्यान रखते हो, आप तुरंत हमारे विधायक महोदय जी को ये रोड पास करा के जूते पहनाएंगे, और हम आशा रखते हैं कि आप इस काम को बहुत शीघ्र ही हमारे कराओगे। लेकिन मित्रों, ये जो चुनाव है ये एक साधारण चुनाव नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भारतीय कोई भी केंद्र में सरकार बन जाएगी, भारत में शासन करेगी। मित्रों, ये चुनाव भारत की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। 10 साल में आपने देखा मोदी जी ने किस प्रकार से ऐतिहासिक काम किए हैं, और आगामी 5 साल में जो काम होंगे, निश्चित रूप से 1000 साल तक हमारी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे, इस प्रकार के काम करने के लिए मोदी जी की सरकार का होना बहुत जरूरी है। ये आम चुनाव नहीं है, ये हमारे लिए चुनाव नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। ये भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने का चुनाव है। ये अखंड और समृद्ध और सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। इसलिए हम सबको कमर कस के और एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए, इस संकल्प के साथ इस चुनाव में कमर कसकर मैदान में उतरना है। बंधु, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, जनता हमसे पूछती है आपने क्या किया है, तो मोदी जी ने क्या किया ये हम सबको बताना है। साथ ही हमारे भारत के सुरक्षित भविष्य के लिए भी मोदी जी जरूरी है, ये जनता तक पहुंचा करके और अधिक से अधिक मतों से भागीरथ जी को जिताना है। बंधु, एक छोटी सी बात है, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। अभी 2-3 दिन से ही आ रहा था कि यार भागीरथ जी आपने एरिया में पैसा नहीं दिया या कमाया। 2-3 साल तक सांसद मद में जो पैसा था वो कोरोना काल में चला गया, और 2 साल तक तो कम से कम एरिया में कोई घूमे भी नहीं। हम सब भी कोरोना काल में घर में ही थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बाहर निकलकर सेवा कर रहा था, लेकिन भागीरथ जी ने क्षेत्र में केकड़ी विधानसभा में बहुत काम करवाए हैं। आप देख लीजिएगा, उसकी लिस्ट भी देख लीजिएगा। कोई अगर ये कहता है कि भागीरथ जी ने काम नहीं करवाए, मैं कहना चाहता हूँ, रघु शर्मा जी का भी मैं नीरज मेरे को बता रहे थे कि साहब वो कह रहे थे भागीरथ जी ने क्या काम किए हैं। आप देख लीजिए, जतीपुरा में जाइए 5 लाख का काम दिया है, शहर में जाइए 5 लाख का दिया है, लल्लाई में दिया है, साबुंदा में दिया है, कालेड़ा कसू भोपाल में दिया है, काड़ा भाटा महादेव जी में दिया है, जूनिया भीड़ के बालाजी में दिया है, न जाने कितनी जगह 5-5 लाख के अनेक काम दिए हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में गुलगांव से लेकर सदारा और मेरू और पीपलास तक की सड़क दी है, अजगरा से लल्लाई और हिमोने वाली सड़क दी है, शहर से फतेहगढ़ की सड़क दी है, देवगांव से देवलिया से लेकर के कनूज और देवलिया और धोला तक की सड़क दी है। ऐतिहासिक काम इनका माननीय भागीरथ जी चौधरी के कार्यकाल में हुए हैं। अगर कोई ये कहता है कि भागीरथ जी ने क्या काम किए हैं, तो हम कहना चाहेंगे शत्रुघ्न जी विधायक जी बेटे हमारे लोकप्रिय विधायक है, आप आए, कोई भी बहस कर लें, 5 साल में ऐतिहासिक काम किया है। और शत्रुघ्न जी निश्चित रूप से हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगा कि भागीरथ जी चौधरी ने ऐतिहासिक काम के विधानसभा में भी करवाया है।
ठीक है, आने की थोड़ी उपलब्धता नहीं रही होगी, लोकसभा क्षेत्र बड़ा होता है। हम सबका यही निवेदन है कि इस बार मोदी जी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार दिया ना, अब की बार मेरा एक निवेदन है कि हम सब एकजुट होकर के और शत्रुघ्न जी के नेतृत्व में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कम 45,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को और भागीरथी चौधरी को जिताकर भेजे। अब की बार 45,000 पार, अब की बार जय हिंद जय भारत। के धनी को भारतीय जनता पार्टी ने जब राजस्थान में कितने सांसदों को टिकट काटे, लेकिन भागीरथ जी को वापस टिकट देके हमारे बीच भेजा है। ऐसे हमारे भागीरथी चौधरी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूं। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष बड़े भाई, जिनका संगठन का काम राजनीतिक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर यशस्वी देवीशंकर जी भूतड़ा, जिनके नेतृत्व में कितने ही चुनाव हुए, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे पंचायत के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो। और आपको बताऊं कि राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन का काम यदि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और श्रेष्ठ है तो अजमेर देहात का है। ऐसे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवीशंकर जी भूतड़ा साहब, मेरे बड़े भाई और संगठन से राजनीति में प्रवेश किया, जिनको 5 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट के दूसरे व्यक्ति का और इनको भेजा। इनको पता भी नहीं था टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अचानक कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। और अजमेर जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, मंचासीन हमारे प्रधान साहब उनाल सिंह जी, पूर्व विधायक गोपाल जी धोबी, राजेंद्र जी विनायका साहब, हमारे बघेरा राव साहब, दरबार साहब, हमारे भगमिलाल जी जिला अपने उप जिला प्रमुख, हमारे मंडल अध्यक्ष सारे, गोविंद सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेता, सम्मानित मंच मातृशक्ति मेरे सामने विराजमान, महिला मोर्चा, महिलाओं का नेतृत्व करी महिलाएं, और जिले के इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के आप वो लोग हो जिन्होंने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को एक चट्टान के सामने दूसरी बार जीता के राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा में पहुंचाने वाले मेरे कार्यकर्ता बंधु, पत्रकार बंधु, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, बहुत सी बातें हुई, सभी वक्ताओं ने अपनी बातें कही। मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, लेकिन ऐसा चुनाव है। ये चुनाव कोई टिकट का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उस समय इस देश के अंदर, उसके पहले अंग्रेजों ने शासन किया। हमारी पीढ़ियों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए प्राणों की आहुति दी। अंग्रेजों से संघर्ष करना पड़ा जब देश आजाद हुआ। और जब अंग्रेज इस देश में नहीं आए थे, उसके पहले इस देश में अफगानिस्तान से, कजाकिस्तान से मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया। और मुगलों का जो शासन था, आपने देखा होगा, हमारे धार्मिक स्थानों को तहस नहस कर दिया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे कितना भी आपका गुड़गांव का अतिशय क्षेत्र हो, गुड़गांव में उस समय के पूर्वजों ने मूर्ति को बचाने के लिए जमीन में मूर्ति गाड़नी पड़ी। जो अभी हम 2013 से 2018 के कार्यकाल में एक माली समाज का व्यक्ति जब मूर्ति मकान बनाना था तो वो मूर्ति निकली, और कितनी बड़ी जैन समाज की अच्छी मूर्ति आज के इस युग में तैयार नहीं हो सकती। तो उस समय हमारे पूर्वजों ने उन मुगलों से किस तरह से मुकाबला किया। अगर हमारे पूर्वज उस समय डर जाते और डिग जाते तो इनका नाम भागीरथ चौधरी नहीं होता, इनका नाम देवीशंकर भूतड़ा नहीं होता, इनका नाम वीरेंद्र सिंह कानावत नहीं होता। वो डरे नहीं, डिगे नहीं और मुकाबला किया। जब आज हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति इस देश के अंदर जीवित है, हमें गर्व है कि हम सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में हिंदू विचारधारा से आते हैं। और राजनीति में काम करने वाले कांग्रेस के लोग 67 सालों से ये कहते आए कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। कभी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। गरीब की गरीबी हटाते 65 साल लग गए। उनको लगा कि तुष्टीकरण की नीति, हम अगर कोई काम करेंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। सबको साधो, इन बहुसंख्यकों को, इस सनातन धर्म को नहीं साधना है। लेकिन मित्रों, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को इस देश में सरकार बनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन जिन परिस्थितियों से जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने और नेहरू जी की कैबिनेट में एक मंत्री बने
कुछ भी करूं, लेकिन एक विचारधारा का बीज बो के जाऊंगा। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो मुखर्जी साहब, ये जवानी क्यों खराब कर रहे हो, ये जवानी को खराब करने का क्या कारण है, राज मिला है आराम से राज भोगो। उन्होंने कहा नहीं, जनसंघ बना और लोगों ने जनसंघ के चुनाव चिन्ह का मजाक उड़ाया। ये कहा कि दीपक है, दीपक में तेल नहीं, राज करना कोई खेल नहीं। लेकिन जब भी हमारी 2 सीटें आई और जनसंघ आगे चल के और एक बड़ा संगठन इस देश में बना और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई, उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ को संभाला, पंडित जी की हत्या हुई और पंडित जी की हत्या के बाद सन 1980 को 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जनसंघ का विलय हुआ। लेकिन वो विचारधारा का बीज इस तरह से बोया कि आज उसको चलते चलते 65 साल लगे। लेकिन 2014 में एक नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कामरूप से द्वारिका तक सनातन धर्म उठ के खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि चाय बनाने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि चाय बनाने वाला भी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है। मजाक बनने लगी। लेकिन हिंदुस्तान के चारों कोनों में लोगों ने मन मस्तिष्क में सोच लिया और सनातन धर्म उठ के खड़ा हो गया और ये कहा कि इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो शब्द याद आए कि कभी आप हम एक वोट से हारे हैं और कभी तुम्हारी ऐसी दुर्गति भारत की संसद में होगी कि तुम गिनने लायक नहीं रहोगे। और पूरे देश की जनता ने वो हाल कांग्रेस का 2014 के आम चुनाव में किया। और मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने लाल किले से कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर घर घर में शौचालय बनेंगे, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की चिंता करते हुए शौचालय निर्माण करने का काम किया। वो सामान्य काम नहीं, वो सामान्य परिस्थिति नहीं थी, ये क्या परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने छोटा सा काम था। आज किसान सम्मान निधि हो, चाहे बहुत सारी चीजें उन्होंने 2014 से 2019 के बीच में कही। 2019 में पूरे देश में नहीं, दुनिया में एक वातावरण था। लोगों ने कहा कि नहीं, तो मोदी जी वापस नहीं आएंगे। लेकिन 282 के आंकड़े से अब उस बार 300 पार करके और देश की जनता ने मोदी जी को वापस प्रमाण पत्र देके कहा कि मोदी जी आपने गांव गरीब का काम किया है, आपको वापस प्रधानमंत्री बनना है। 2000 जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी, तब से लेके अब तक, जनसंघ से लेके अब तक एक ही बात होती थी। जब चुनाव का कोई भी चुनाव आए, चाहे वार्ड मेंबर का आए, चाहे लोकसभा का आए, चाहे विधानसभा का आए, चाहे नगर पालिका का आए, एक ही चीज लिखते थे, कश्मीर में धारा 370 खत्म होगी, राम मंदिर बनेगा। कांग्रेस के लोगों के मन में पीड़ा होती थी, वो कहते थे तारीख को बताते जाओ 370 कब हटेगी। लेकिन आपके एक वोट की ताकत से 5 अगस्त 2019 को भागीरथ जी भी मौजूद थे देश की संसद के अंदर, और इस तरह का कांग्रेस के लोगों ने बड़ा होगा। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएगी, देश में आतंकवाद पनप जाएगा। लेकिन आज के वोट की ताकत से जो कांग्रेस के लोगों ने कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह गृह मंत्री जी को भेजा और ये कहा कि तुम ऐतिहासिक बिल बता रहे हो, ऐतिहासिक धारा